जय हिंद दोस्तों संस्कृत की संपूर्ण तैयारी हम आपको क्रम से करा रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज निरंतर ला रहे हैं। अब ये हमारी जो अगली टेस्ट सीरीज है ये 300 प्रश्न की नई टेस्ट सीरीज प्रारंभ हुई है आज से। दोस्तों तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे, बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कई मित्र बोल रहे सर इतने वीडियो अपलोड हो रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, आपको जानकारी मिलती जाएगी। तो हमारे टॉप 50 स्टडी चैनल से आप जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताने के लिए तैयार रहें। क्रम से प्रारंभ से आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। यहाँ जो प्रश्न आएंगे इनको अच्छे से रट लिया तो निश्चित ही पेपर में सफलता मिलेगी। संस्कृत भाषा में प्रश्न होंगे अब पूरे। माहेश्वर सूत्राणाम प्रवर्तकः मन्यते, मतलब माहेश्वर सूत्रों के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं माहेश्वर सूत्र के प्रवर्तक? तो आपको बता दें कि माहेश्वर सूत्र के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह माने जाते हैं महेशा, मतलब महेश, ठीक है ना, शिव जी जिनका दूसरा नाम महेश भी है। आगे देखें दोस्तों, पहले भी हम टेस्ट सीरीज लाए हैं, वो आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो निरंतर जुड़े हैं उनकी तैयारी तो मजबूत हो ही रही है। कोई नया व्यक्ति अभी जुड़ा हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, आपकी भी तैयारी को हम बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तुलास प्रयत्नम भवति, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो तुला का प्रयत्न होता है तो कैसा होता है? सवर्णम, ठीक है ना, सवर्ण होता है तुला। पावर्णस उच्चारण स्थानम भवति, पावर्ण का उच्चारण स्थान है। पावर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये सब हम वर्ण के उच्चारण स्थान आपको सूत्रों से बड़े ट्रिक से पढ़ाए हैं। संस्कृत व्याकरण ट्रिक वाली हमारी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको संपूर्ण व्याकरण क्रम से वहां पर पढ़ने को मिल जाएगी, तो जरूर देख लेना। तो पावर्ण का जो उच्चारण स्थान माना जाता है वह माना जाता है ओष्ठ। आप बोल करके देखिए, पा फा बा भा मा, ये पावर्ण बोलेंगे तो दोनों ओंठ आपस में इसमें मिल रहे हैं बोलते समय, इसलिए उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। अगला है स्वरित संज्ञा विधायक सूत्रमस्ति। स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र है। हमारी इस पीडीएफ में सरल क्वेश्चन भी हैं, कठिन भी हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। टॉप 50 स्टडी नाम से ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ फ्री पीडीएफ के उस पर जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक, ये पीडीएफ मिल जाएगी। स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र जो माना जाता है तो आपको वह माना जाता है समाहारा स्वरित। स्वरित इसमें जुड़ा हुआ है चूंकि, तो याद रखना समाहारा स्वरित स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र है। आगे आ गया है, कई बार पूछा गया है, सुप्रत्याहारे प्रत्यय संति। सुप्रत्याहार में कितने प्रत्यय हैं? सुप्रत्याहार के अंतर्गत कितने प्रत्यय आते हैं? तो आपको बता दें कि टोटल कितने आते हैं प्रत्यय, तो वह आते हैं 21। मैं कम समय दे रहा हूं आपको उत्तर बताने के लिए, क्योंकि हमें कम समय और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। यदि हम 30 प्रश्न पढ़ रहे हैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट अपन को लेने हैं। जितनी ज़रूरी है वो व्याख्या बीच बीच में करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे आपने समय दिया और केवल 30 क्वेश्चन आप पढ़ पाए और वो भी अच्छे से नहीं हो, तो ऐसे हमें पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई व्यवस्थित करनी है, अभ्यास है, ये टेस्ट है, तो उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। संस्कृत भाषायाम पाणिनीय शिक्षानुसारेण उच्चारण स्थलानि सन्ति, मतलब संस्कृत भाषा में पाणिनी शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान होते हैं। टोटल कितने उच्चारण स्थान बताए गए हैं? पाणिनी शिक्षा के अनुसार आपको उच्चारण स्थान बताना है संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आपने ना सुना होगा ना, ये उच्चारण स्थान तो आप रट लोगे। उच्चारण स्थान व्यक्ति रट लेता है कि इन वर्ण का उच्चारण का कंठ है, ठीक है ना, पा का ओष्ठ है, ये सब कुछ आप रट लोगे, लेकिन ये पता नहीं होना चाहिए कितने उच्चारण स्थान, टोटल कितने, 8। ऐसे चुनिंदा हम आप तक प्रश्न ला रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके आप जुड़ गए हैं तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ भी हम लिंक आपको दे देंगे। माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णानाम का संज्ञा भवति, मतलब माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है माहेश्वर सूत्र में? जल्दी से बता दें, अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? कमेंट बॉक्स खोल करके रखना है और प्रयास जरूर करना है, भली नहीं बनता है, एक अंदाजा लगा करके बताएं।
अभी आप गलत बताएंगे, लेकिन जब मैं सही बताऊंगा तो सही आपके दिमाग में सेट होगा कि माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण की जो संज्ञा होती है वह इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? इत संज्ञा होती है। याद रख लीजिएगा इसको कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा इत संज्ञा होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, पतंजलि नानुसारेण, मतलब पतंजलि के अनुसार बाह्य प्रयत्न संति। वेरी वेरी IMP प्रश्न है कि पतंजलि के अनुसार बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। संस्कृत को कई लोग बहुत केवल सरल सरल पढ़ के जाते, नहीं दोस्तों, सरल भी प्रश्न आएंगे, कुछ कठिन भी आएंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं वैसे ऐसे प्रश्न ला रहा हूँ जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस लिए आप यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे इन वीडियो को आप देखिए, प्ले लिस्ट में जाकर के और वीडियो को देखिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो पतंजलि के अनुसार जो बाह्य यत्न माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 8 माने गए। अष्ट मतलब 8 माने गए हैं, याद रखना। अधोलिखितेषु घोषा वर्णाः सन्ति। अधोलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में से घोष वर्ण हैं। कौन कौन से हैं घोष वर्ण? जल्दी से बता दीजिए, घोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें कि घोष वर्ण जो हैं वह हैं दा, धा और ना। ठीक है, कौन कौन से हैं? दा, धा और ना। ये क्या है? घोष वर्ण है, क्योंकि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कहलाता है अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहलाता है घोष या सघोष। तो दा, धा और ना ता वर्ग का तीसरा वर्ण है। ता, फिर आता है था, फिर आता है दा, धा और ना। क्रम से 3 वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है। इनको आप याद रखना। क्रम से इसमें आएंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सबके प्रश्न आएंगे। आपके गद्यांश पद्यांश भी बीच में आएंगे। जो आपकी परीक्षाएं पूछा जाता है सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु शब्दस्य संधि विच्छेदः भवति। और संधि यदि आप गलत कर रहे हो तो मैं नहीं कहूँगा आप मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि संधि का जो मैंने वीडियो पढ़ाया है वो ज़बरदस्त चला है। ठीक है ना। 2 लाख से ज़्यादा लोग ही बहुत कम समय में देख चुके, बहुत लोग शेयर कर रहे, पढ़ रहे हैं। वो कैसे मिलेगा? तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है, संस्कृत व्याकरण ट्रिक, और सबसे ऊपर वही आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तो मैं वहाँ पर लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कभी संधि में दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है। तो अभी इसमें शब्द में जल्दी से संधि विच्छेद कर दीजिए। ग्रीष्म ऋतु में तो मैंने बताया था कि जब भी हमें संधि विच्छेद करना है तो 2 शब्दों को जब तोड़ेंगे तो दोनों सार्थक शब्द निकलना चाहिए। तो मर्तु यहाँ पर पहले में दिख रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्तु का भी नहीं होता, हाँ ऋतु का जरूर होता है, तो इसमें ही है ऋतु। तो ग्रीष्म मतलब गर्मी वाली, और ऋतु आप सभी लोग जानते हैं ऋतु का अर्थ। तो ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ये क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पर संधि हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में अब ये बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं बनती है तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि ये प्रश्न पूछा था दोस्तों, आपने गलत बताया, इसका सही उत्तर ये है। वैसे मेरे जो कंटिन्यू मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे उम्मीद है गलत नहीं करेंगे वो। आगे है तो जल्दी से कमेंट कर देना, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी संधि है? गुण संज्ञा युक्त पदम नास्ति, मतलब गुण संज्ञा युक्त पद नहीं है। अब ये प्रश्न को समझना है तो आप समझ लें कि जिसमें गुण संधि नहीं है, ऐसा शब्द इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है ना। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें गुण संधि नहीं है, ये समझ ले, गुण संज्ञा नहीं है वही। तो पहले दिया है, पहला शब्द दिया है मनोहरा, इसका संधि विच्छेद करेंगे, बिल्कुल चारों ध्यान से समझना। तो इसका हो जाएगा मनः प्लस हरः, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, तो ये गुण संज्ञा युक्त नहीं है, तो इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी 3 के लिए हमारी जो ट्रिक थी कि जिसमें एक मात्रा आ जाए, भाई कौन सी संधि है? गुण संधि है। इसके अधिकतर 99% उदाहरण आपको यही मिलेंगे। तो महोत्सवा में एक मात्रा है ओ की, या भाई मात्रा ए की होगी, या भाई मात्रा ओ की होगी। तो महोत्सवा, कुछ इसके अपवाद हैं जैसे मनोहर आदि। तो महोत्सवा, महा धन उत्सवा, इससे मिलकर के बनता है महोत्सवा, गुण संधि हो जाएगी। गुण प्लस इंद्र से मिलकर के बनता है गुणेंद्र, इसमें गुण संधि हो जाएगी। और नर प्लस
उत्तम से मिलकर के बनता है नरोत्तम, इसमें भी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों संधि अपन ने समझ ली। कोई भी उदाहरण आ जाए आप पे बनना चाहिए। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं इसको। संस्कृत वर्णमालायाम माहेश्वर सूत्रानुसारेण वर्णः सन्ति। मतलब संस्कृत वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने वर्ण हैं, वर्णों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार आपको वर्णों की संख्या बतानी है संस्कृत वर्णमाला में। तो वह टोटल कितनी है, तो वह है, आपको बता दें दोस्तों, हाँ अभी कमेंट करते जाएं, वह है 42। कितनी है, 42। जो लोग हमारे इस वीडियो को लाइव दे रहे हैं वो लाइव चैट में कमेंट करें, जो बाद में देख पा रहे हैं तो वो फिर आप क्या करें, बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। लेकिन डेली क्लास में आपको जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगा, तो अब लाइव जुड़ना फिर। ठीक है, 42 को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्विचत्वारिंशत्। ठीक है, द्विचत्वारिंशत् मतलब होता है 42, तो 42 है टोटल। यदि ऐसा लिखा आ जाए तो वो भी आप लगा देना। आगे है सस छोटी सूत्रानुसारेण उच्छ्वासा पदस्य संधि विच्छेदः भवति। मतलब सस छोटी सूत्र के अनुसार उच्छ्वासा पद का संधि विच्छेद होता है। उच्छ्वास शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है किस सूत्र के अनुसार, सस छोटी। पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है। जब मैं शास्त्री कर रहा था तो आपको बता दूं, छूता आता था सस छोटी, तो अपने क्लासमेट का हाइट कम थी तो उसको चिढ़ाते थे, तो सूत्र दे करके उसको चिढ़ाते थे कि याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते। तो वही आपको बता दें कि यहाँ पर जो इसका उच्छ्वासा का इस सूत्र के अनुसार जो विच्छेद हो जाएगा, तो आपको बता दें उत धन श्वासा। ठीक है ना, यदि ता के बाद सा आ जाए तो सा छा में बदल जाता है। व्यंजन संधि के नियम है, हमें बताया है, आप देख लीजिएगा चैनल पर। और ता का हो जाता है चा और सा का हो जाता है छा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत धन श्वासा से क्या बन जाएगा, उच्छ्वासा बन जाएगा। अगला देखें, श्री धन मतुप इति संयोगेन शब्दा निष्पद्यते। ठीक है ना, श्री शब्द में मतु प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द उत्पन्न होगा, कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है ना, कई बार पूछा गया है मतु प्रत्यय। तो आपको बता दें कि श्री शब्द में मतु प्रत्यय लगने से श्रीमान बनता है, श्रीमती भी बनता है, श्रीमत भी बनता है। तो सर्वे इसका उत्तर ठीक हो जाएगा कि तीनों शब्द इसमें बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यदि प्रश्न वास्तव में पसंद आ रहे हो तो तुरंत एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत एक बार क्लिक कर दें। इतना तो आपका कर्तव्य बनता है कि निरंतर हम लोग वीडियो लाते हैं, तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, और बाकी पढ़ाई तो आप निरंतर करते ही रहें। विष्णु धन त्राता अस्य संधि रूपम भवति। विष्णु धन त्राता का संधि रूप हो जाएगा। यहाँ पे विच्छेद दिया है तो संधि रूप क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि इसका जो संधि रूप हो जाएगा, विसर्ग का यहाँ पर सा हो जाएगा, तो हो जाएगा विष्णुस्त्राता। क्या हो जाएगा, विष्णुस्त्राता। ठीक है ना, विसर्ग संधि का उदाहरण है विष्णु धन त्राता, विष्णुस्त्राता, विसर्ग का सा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दृढ़ लोपे पूर्वस् खाली स्थान अण रिक्त स्थानम पूर्ति कुर्यात्। मतलब दृढ़ लोपे पूर्वस् अण क्या होता है, सूत्र है एक प्रकार का, तो उसके रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है। तो दृढ़ लोपे पूर्वस्, ठीक है ना, इसके बाद आता है दीर्घ अण। ठीक है, ये रिक्त के स्थान की पूर्ति में आ जाएगा। तोरली इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। वेरी 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 IMP याद रखना संस्कृत में, मैंने देखा कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तोरली सूत्र का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है ना, तो आपको बता दें तोरली सूत्र का इसमें उदाहरण हो जाएगा अज्झल, अज्झला। क्या हो जाएगा, अज्झला। अब इसके आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे व्यंजन संधि वाला वीडियो देखना, तो आपको इस सूत्र के माध्यम से हमने समझाया कि कैसे इसका बनेगा। तो इसका जो उदाहरण वह क्या है, वह है अज्झला। सत्व संधे उदाहरणम वर्तते। ठीक है ना, सत्य, इष्टुत, इष्चुत सारी संधियां ये अपन ने पढ़ी हैं। तो यहाँ पर सत्व संधि का उदाहरण बताना है, जल्दी से बता दीजिए सत्व संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो सत्व संधि का यहाँ पर जो उदाहरण है वह है
निश्छलः। क्या है? निश्छलः। यहाँ पर क्या है? सत्व संधि का उदाहरण है। स्पीड से लेते हैं तो एक एक प्रश्न आप रटना। संस्कृत में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप निरंतर हमारे वीडियो पढ़ेंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। आगे देखें, इदुदे द्विवचनम प्रगर्ह्यम इति सूत्रस उदाहरणम नास्ति। इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। इदुदे द्विवचनम प्रगर्ह्यम सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? 3 है, एक नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें किसका जो उदाहरण नहीं है वह है गो अग्रम, ये नहीं है। बाकी विष्णु एमऊ है, गंगे एमे है और हरि एतऊ है, ये है। ठीक है ना। वेरी वेरी IMP आ गया। टंडुल धन औदनम अस्य पदस संधि पदम अस्ति। टंडुल धन औदनम, इसका संधि क्या हो जाएगा? विच्छेद दिया है तो इसका संधि जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आ के बाद औ आ रहा है और जहाँ पर आ के बाद औ आए तो वृद्धि स्वर संधि से वृद्धि हो जाएगी। तो इन दोनों को मिला देने से क्या शब्द बन जाएगा? तो आपको बता दें कि यहाँ पर बन जाएगा शब्द जो है वह बन जाएगा टंडलौदनम। क्या बन जाएगा? टंडलौदनम, ये शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका जो सी उत्तर है वह ठीक हो जाएगा। वैसे डी में भी उन्होंने वही टाइपिस्ट मिस्टेक हो गई। तो टंडुलुदनम आपको याद रखना, ये बनेगा टंडुल प्लस ओदनम। आ के बाद ओ आ रहा है, वृद्धि स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक हम बता चुके, 2 मात्राएं होंगी भाई, चाहे एक ही मात्रा हो और चाहे औ की मात्रा हो शब्द में। आगे देखें, समास और संधि बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। दोनों के वीडियो हमने ट्रिक से सरल भाषा में पढ़ाए हैं। पाणिपादम अस्मिन् पदे समासा वर्तते। पाणिपादम इस पद में समास है, जल्दी से बता दीजिए। पाणिपादम, ठीक है ना। द्वंद्व तो है लेकिन द्वंद्व के हमने भेद भी पढ़े थे दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा द्वंद्व है? तो आपको बता दें कि पाणिपादम में मैंने अच्छे से ही बताया था कि जब पाणी मतलब होता है, क्या होता है? हाथ, और पादम मतलब पैर। तो हाथ पैर इनका क्या होता है? समाहार। तो क्या हो जाएगा? समाहारी द्वंद्व। समाहार द्वंद्व इसमें है। ठीक है ना। पाणिपादम में कौन सा द्वंद्व समास है? समाहार द्वंद्व समास है। इस प्रकार से हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। संधि समास अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सब कुछ पढ़ा चुके हैं वैसे, शब्द रूप धातु रूप। वरदराजेन प्रवत्तम लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण समासः कतिविधा। मतलब वरदराज के द्वारा जो प्रवृत्त लघु सिद्धांत कौमुदी, ये किसने लिखी? वरदराज जी ने। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के कितने भेद बताए गए? ठीक है, तो भेद बताने हैं आपको। जल्दी से बता दी कितने, क्योंकि जब मैंने समास का वीडियो पढ़ाया और मैंने कहा समास के 5 भेद होते हैं तो कई लोगों ने कमेंट किया सर आप गलत पढ़ा रहे, समास के 5 भेद नहीं होते, 6 भेद, क्योंकि अभी तक उनने हिंदी के समास पढ़े थे। दोस्तों संस्कृत में आपको बता दें कि वरदराज ने प्रवृत्त जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, चूंकि मैंने ये लघु सिद्धांत कौमुदी ही पढ़ी, उसी में से समास पढ़े हैं, तो वहाँ पर पंचविधा मतलब 5 भेद समास के पढ़े थे, जिसमें एक नाम आया केवल समास। तो लोग बोले तो पहली बार सुनाई, कौन सा है? तो भाई ये सब संस्कृत के समास हैं। आप हमारा वीडियो देख लीजिए, वो काम में आएगा। हिंदी और संस्कृत को मिक्स मत करना, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी वाले समास नहीं चलेंगे, वहाँ पर संस्कृत के पढ़िएगा। और ऐसी संधि भी संस्कृत की पढ़िएगा क्योंकि सूत्र के अनुसार होंगी। तो पंचविधा याद रखना, नहीं तो थोड़ी सी आलस में गड़बड़ कर दो कि कौन पढ़े संस्कृत की अलग से। समुद्रम इति पदस्य समास विग्रह भवति। ठीक है ना। समुद्रम इस पद का समास विग्रह आपको बताना है। अगला वीडियो मिलेगा तो कैसे आपको जानकारी लगेगी। जिनने सब्सक्राइब कर लिया है उनको अपने पर नोटिफिकेशन ऑन किया है तो आ जाएगा, तो आप जुड़ जाइएगा। समुद्रम इति पद समास विग्रह, तो समुद्र का जो होता है सुमद्रम, यहाँ पर लिखा है सुमद्रम, हाँ ठीक है। सुमद्रम मतलब मद्राणाम समृद्धि, किसमें लिखा है? मद्राणाम समृद्धि, मद्र है ये तो गलत है, मद्राणाम समृद्धि। ठीक है, सुमद्रम मतलब मद्राणाम समृद्धि, इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। और देखें, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा इति विग्रह पदस्य समस्त पदम स्यात्।
ये विग्रह दिया गया है, इसका समस्त पद क्या है, समास क्या है, विग्रह दिया गया है कि त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। तो हमने बताया था कि प्रथम पद संख्यावाची हो, उस समाहार अर्थ हो, तो समाहारे दिगुहु, समाहार अर्थ में दिगु होता है, या संख्यावाची दिगु, संख्यावाची अर्थ में दिगु होता है। प्रथम पद संख्यावाची है, समाहार अर्थ है, दोनों चीजें मिल गई तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारा मतलब 3 लोकों का समाहार, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका रूप बनेगा त्रिलोकी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, समाहारे द्वंद्वा दिगु, तो दिगु समास यहां पर हो जाएगा। उभय पद प्रधानु समासा उपयुक्त पदम चिनुयात, मतलब उभय पद प्रधान जो समास होता है उसमें से उपयुक्त पद को चुनो कि भाई कौन सा समास है जो उभय पद प्रधान है, मतलब दोनों पद जिसमें प्रधान है। ठीक है ना। तो दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, माता च पिता च, दोनों माता पिता हैं। ठीक है। तो ऐसे दोनों पद प्रधान होते द्वंद्व समासः। ठीक है ना। इतरेतर द्वंद्वः। ठीक है ना। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। आगे देखें, पीतांबरः इति पदस्य समास विग्रह अस्ति। पीतांबर पद का समास विग्रह कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुब्रीहि समास का प्रसिद्ध उदाहरण है पीतांबरः। तो क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा पीतम अंबरम यस्य सः। किसमें शुद्ध लिखा है, सा में लिखा है। पीतम अंबरम यस्य सः, पीले हैं वस्त्र जिनके ऐसे वह, मतलब श्री कृष्ण को लिया जाता है पीतांबर। द्विजार्था इति पदस्य विग्रह पदम स्यात्। ठीक है। द्विजार्थ इस पद का विग्रह क्या हो जाएगा, ये समास दिया है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा। दोस्तों क्रम से हमारी जो पीडीएफ है इसमें उपसर्ग प्रत्यय सब कुछ जो जो आपके संस्कृत व्याकरण पूछा जाता है शिक्षक बनने हेतु, तो सब कुछ आएगा आप क्रम से। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा द्विजार्था का, इसका उत्तर हो जाएगा द्विजायम। किस में लिखा है, यम, यम आना चाहिए, इदम नहीं आएगा, नपुंसकलिंग नहीं है ये। ठीक है ना। द्विजायम आएगा। आगे देख लें, अधिगोपम। अधिगोपम कई बार पूछा गया है। पदस्य समास विग्रह संधि। संधि और समास तो आपको पढ़ने ही है, 2-2 नंबर के आएंगे कम से कम। तो अधिगोपम पद का समास विग्रह होगा, जल्दी से बता दें कौन सा होता है अधिगोपम। तो इसका होता है गोपे इति। क्या होगा, गोपे इति। अधिगोपम का समास विग्रह क्या हो जाएगा, गोपे इति। अब एक कमेंट में आप बता दीजिए, आपकी भी तैयारी देख लें जरा कि अधिगोपम में कौन सा समास है। ठीक है ना। ये आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से, फटाक से कमेंट जरूर करना, प्रयास जरूर करना। सही जितने लोगों का होगा उनका हम लाइक कर देंगे, तो समझ जाना कि हमारा सही है। कमेंट लाइक कर दूंगा मैं। शिष्या इति शब्दे कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगा अभवत। शिष्या इस शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। शिष्य शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपको बता दें कि शिष्य शब्द में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वह हुआ है क्यप प्रत्यय का। किसका हुआ है, क्यप प्रत्यय का। प्रत्यय को हम बड़े अच्छी ट्रिक से वीडियो लाने वाले हैं, हमारा आने वाला है 2-3 दिन के अंतर्गत वो वीडियो आ जाएगा, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो प्रत्यय में भी जो आपको टेंशन रहती है वो खत्म हो जाएगी। अभी उसके नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो वीडियो शीघ्र ही आएगा। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, क्यप प्रत्यय। वास्तव में यदि पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करना, और एक काम और करना है, कम से कम अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, या फिर अपने मित्रों को, आपको इसको फेसबुक पर जहाँ पर भी हो 3 लोगों को जरूर जोड़ना है, इसको शेयर करना है, जिससे कि और लोग जुड़ें और अपन निरंतर ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। प्रश्न आपको एक देख करके अंदाजा हो गया होगा, ये तो हमारा पहला मॉडल टेस्ट पेपर है। ऐसे निरंतर और पेपर बहुत सारे आने हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है और आपकी कैसी तैयारी कराई जाएगी। नेता इति शब्दे प्रत्यय भवति। नेता इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बता दें। नेता शब्द का प्रत्यय बताना है आपको। और दोस्तों हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टॉप 50 स्टडी ऐप को, और टेलीग्राम की भी लिंक इसमें दी है। दोनों जगह आप जुड़ जाइए, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो नेता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो नेता शब्द में आपको बता दें कि जो प्रत्यय है वह कौन सा है, त्रच प्रत्यय। ठीक है ना। विस्तार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसका हम अलग से ट्रिकी एक वीडियो लाएंगे, तो आपको सारे प्रत्यय ही रटा देंगे। इस प्रकार से दोस्तों
सब्सक्राइब करके बेल आइकन और नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर लेना है, जिससे आपको जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगले वीडियो में हम पुनः मुलाकात करेंगे। उससे पहले मैं स्क्रीन पर ही आपको 2 प्ले लिस्ट दे रहा हूँ, एक संस्कृत व्याकरण ट्रिक और एक ऐसे अभ्यास प्रश्नों की। तो आपको जैसी भी तैयारी करनी उन प्ले लिस्ट पर क्लिक कर लें और आप अपनी तैयारी करते रहें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। दोस्तों जुड़े रहिए, सफलता प्राप्त कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। जय हिंद।